आज की कहानी का नाम है ईमानदार। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी काफी अच्छी हो जाए, पर वह छोटे छोटे कामों के अंदर ही बड़ी लगन से भी लगा रहता, क्योंकि आखिर वो था ही इतना ईमानदार। एक दिन गांव के जमींदार ने उसको बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने ना यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए तुमको बुलाया है, क्या तुम वो काम कर पाओगे? बाबूलाल बोला, जी हुजूर, जरूर करूंगा, बताइए क्या काम है? जमींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव को पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल, जी हुजूर, ये काम आज ही कर दूंगा पूरा। सामान लेकर जैसे बाबूलाल आता है, वो नाव का रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा होता है तो उसने देखा कि नाव में छेद था। वो सोचा, अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया है, आप चलकर एक बार देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं और नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपने पैसे ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव के अंदर नदी के दूसरी पार घूमने के लिए जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख करता था, छुट्टी से वापस आ जाता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है कि मेरा परिवार तो नदी के दूसरे किनारे घूमने गया है। जमींदार बात सुनकर रामू चिंतित हो जाता है और वो कहता है, क्या हुआ रामू, तुम इतना परेशान क्यों हो गए हो? क्या हुआ, नाव में कोई खराबी थी क्या? रामू, सरकार, लेकिन वो उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले उसे मौज मस्ती करते हुए वापस आते हुए दिखते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार को चैन की सांस आती है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, सच में मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने तुमसे काम कराया। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे काफी ज्यादा होते हैं। वो जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ना ज्यादा पैसे दे दिए हैं, ये लीजिए, आप वापस ले लीजिए। जमींदार, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, और अगर तुम चाहते तो तुम उसे ऐसे ही छोड़ सकते थे, क्योंकि वो तुम्हारा काम तो नहीं था, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार को सुरक्षित महसूस कराने का अगर किसी को भी एहसास जाता है तो वो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनकर बाबूलाल भी खुश हो जाता है कि कहीं ना कहीं जिस ईमानदारी को वो अपने लिए एक गलत समझता था, आज वो उसके लिए एक अच्छे स्वरूप में देखने को उसको मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी ईमानदार? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।